वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कुछ खा के आए कि नहीं आए? क्या खाए हैं? तुम बताओ क्या खाए हो? सब्जी रोटी। तुम? दाल चावल। तुम? सर डाउन बैठ। अच्छा, ये अगर हमें कुछ ना खाए तो क्या होगा? आप ऊर्जा की कमी रहेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अगस्त। अच्छा, सिट डाउन। ये बहुत अच्छी बात बताई कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी। अगर हमने भोजन नहीं लिया है तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम किसी न किसी रूप में ऊर्जा के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, चाहे उसका नाम रोटी सब्जी हो या ब्रेड बटर हो या दाल चावल हो या इडली सांभर डोसा, जो भी हो। ठीक है, तो कुछ ना। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी तरफ पेड़ पौधे क्या लेते हैं? पेड़ पौधों का भोजन क्या होता होगा? बताओ। धूप पानी। वेरी गुड, कुछ कुछ तो पहुंच रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा और हम पहुंचा देते हैं एग्जैक्टली आपको सही जगह पे। ये पौधे का चित्र हमने बनाया है। पेड़ पौधों को भी हमारी तरह जैसे सभी लोगों की, हम लोगों को एक जैसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती ना, कई सभी की अलग अलग आवश्यकता होती है भोजन की। बच्चे की अलग आवश्यकता होती है, बड़ों की अलग होती है कि नहीं होती है? कि बच्चे को आप चावल दाल इडली सांभर डोसा खिला सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी को? नहीं ना। कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तुरंत पैदा हुआ बच्चा, तो वो क्या लेता है? दूध लेता है। तो सबकी इसी तरह आवश्यकताएं भी अलग अलग है। पेड़ पौधे भी अलग अलग आवश्यकता उनकी होती है। तो ये एक पौधा बनाया है। पहले तो हम ये समझते हैं कि पेड़ पौधों का भोजन होता क्या है। बेटा मत करिए। पेड़ पौधों का भोजन होता क्या है? पेड़ पौधों का भोजन हमने जैसे बताया, जैसे कुछ बच्चों ने बताया, पानी। पानी कहाँ से मिलता है पौधों को? जमीन से मिलता है। और जमीन में पौधों का क्या होता है? कौन सा हिस्सा? जड़ होती है। जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो जमीन में होती है ना। और जमीन में होती है। कुछ प्लांट्स के रूट्स ऊपर भी होते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली रूट्स उनकी जमीन में होती है और वो पानी को सोखती है, तो उसको यहाँ से पानी मिल जाता है, पानी, वाटर। ठीक है। और इसको रूट्स को क्या बोलते हैं? जड़। क्या बोलते हैं? जड़। और ऊपर जमीन के ऊपर क्या होता है? स्टेम, तना। फिर और तना के ऊपर में शाखाएं होती है, उसमें क्या लगी होती है? पत्तियां। पत्ती को क्या बोलते हैं? लीफ। इंग्लिश में लीफ बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? पत्ती। अब बताइए, पौधों का भोजन जो आपने बोला कि हवा लेती है पेड़ पौधे, मिट्टी में तो पानी मिल गया इनको, और पत्तियों में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पेड़ पौधे क्या लेते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये छेद जो होते हैं इसको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा, या हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। पर्ण मतलब पत्ती और पर्णरंध्र मतलब छिद्र। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी को बोलते हैं पर्णरंध्र। तो आपको अभी पता चलेगा कि पेड़ पौधे एक गैस अंदर लेते हैं और एक गैस बाहर छोड़ते हैं। कौन सी गैस अंदर लेते हैं बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप लोग। CO2, इसको छोटे में हम लिख देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। इसी ऑक्सीजन से हमें, पेड़ पौधों से ढेर सारी ऑक्सीजन हम मनुष्यों को मिलती है। लेकिन एक बात तो हमने बताना भूल ही गए कि ये सारी प्रक्रिया पौधे करते कब हैं? कब करते हैं? अगर हम इसको यहाँ पे मिटा दें तो यहाँ पे हम बना सकते हैं छोटा सा, बना सकते हैं। ये क्या है? सूरज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया करते हैं जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? किचन में। किचन में बनाते हैं, किचन में बनाते हैं ना, रसोई में। तो पेड़ पौधों का रसोई घर कहाँ है? पत्तियों में। पेड़ पौधों का रसोई घर और पत्तियों में। अब जैसे रसोई में आपको बनाना है रोटी, तो रोटी के लिए क्या क्या चाहिए? आटा, पानी, और क्या चाहिए? तवा,
पानी तवा भी है तो बन जाएगी रोटी? क्या चाहिए? गैस, एग्जैक्टली, गैस चाहिए। आप कोई ईंधन जलाएंगे, आँच होगी तभी रोटी पकेगी। तो उसी तरह से सूर्य यही आँच का काम करता है। सूर्य की रोशनी में हर एक पेड़ पौधों में एक और चीज पाई जाती है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। ये क्लोरोफिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही क्लोरोफिल जो है, पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की रोशनी को ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल उनको अपने अंदर सोखता है, सूर्य की रोशनी को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो पानी लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम छोटे में यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? उनका भोजन क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। बोलो, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ निकलता है ढेर सारा ऑक्सीजन। ढेर सारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन। देखिए, ये आप लोगों ने चित्र के भी माध्यम से दिखाया है। मैं अभी आपको कलरफुल आप ही लोग का बनाया हुआ चित्र दिखा दे रही हूँ कि आप लोगों ने देखिए बनाया है, पेड़ बनाया है, फूल लगा है, उसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं। इसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए रूट्स भी बनाया आपने, स्टेम, तना, फ्रूट। एक चीज नहीं बनाया है ये, लेकिन आप लोगों ने सही बनाया है, पेड़ पौधों के विभिन्न भाग दिखा रहे हैं। अगर आप इसमें फोटोसिंथेसिस दिखाते, प्रकाश संश्लेषण, तो आपको सूर्य भी बनाना जरूरी है। सूर्य के बिना रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सूर्य जब रात में डूब जाता है, शाम को डूब जाता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। तब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते। इसीलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पेड़ पौधों के भोजन की बात। आपको समझ में आई? लेकिन सभी पेड़ पौधे ऐसे ही भोजन नहीं करते हैं। कुछ पेड़ पौधों का भोजन अलग अलग तरीके का भी होता है। यहाँ पे छोटा सा बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, ये देखो, कुछ पेड़ पौधे क्या करते हैं, दो तरह के पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों का भोजन दो तरीके का होता है। एक होता है स्वपोषी, ये हमने लिखा है ना पेड़ पौधों का भोजन, तो दो तरह का भोजन होता है। एक होता है, ये न्यूट्रिशन मतलब भोजन, पेड़ पौधों का भोजन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा शांत रहिए। कैसा होता है भोजन? पहला क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषी, अभी आपने देखा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे थे? खुद से, अपने शरीर में भोजन क्या बन गया था? अपने आप बन गया था कि नहीं? हमारा भोजन क्या होता? अपने आप नहीं बनता कि हम धूप में खड़े हो जाए हमारा भोजन शरीर में बन जाता है? नहीं बनता। हमको अलग से भोजन खाने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आप सब लोग लंच के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। अब इसके बाद लंच की बेल होगी तो आपका लंच का टाइम हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में अपने आप भोजन नहीं बनता, हमको लंच अलग से करना पड़ेगा। तो हम लोग स्वपोषी नहीं है। हम लोग स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो अपने आप भोजन बना लेते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी सिर्फ हम लोग स्वपोषी की बात कर रहे थे। पौधे परपोषी भी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी मतलब जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। बोलिए, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। बस इसका नाम लूंगी छोटा छोटा। एक होता है पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। पैरासाइट को बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। आपने किसी के बारे में जुआ सुना है? वो क्या करता है? आप खाते पीते हैं जो, आपका ब्लड शेक करके अपना भोजन ले लेता है उससे, है ना। मच्छर क्या करते हैं? ब्लड से खून चूस लेते हैं। इसी तरह से जो दूसरों का अपना काम नहीं करता, अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरों के बनाए भोजन को ले लेते। मान लीजिए कोई आपके घर में आया, आपने जो खाना बनाया खा लिया, तो वो क्या हो गया? ऐसे लोग क्या हो गए? पैरासाइट। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कुस्कुटा प्लांट, अमरबेल। अमरबेल एक होती है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के पूरे पेड़ को घेर लेती है और उसकी जो उसके अंदर से रूट्स
टाइप का निकलता है, वो पूरा उस पौधे के पोषण को लेके बढ़ता जाता है, पूरे पेड़ को पूरा घेर लेता है। तो ऐसी चीजों को पैरासाइट बोलते हैं। दूसरा होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो बोलते हैं सहजीवी। दो लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक एल्गी होता है, एक एल्गी मतलब आप समझ लीजिए काई, और एक होता है फंगल और एल्गल, दो पार्टनर होते हैं, दोनों मिलकर भोजन बनाते हैं और उसका नाम होता है, दोनों साथ मिलकर रहते हैं, उसको लाइकेन कहते हैं। ये बात अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये इसलिए बताई जा रही है कि ऐसे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो दो लोग साथ मिलकर रहते हैं, एक खाना बनाता है, एक उसकी रक्षा करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे दो लोग जब मिलके रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपस में। कोई आपका दोस्त ऐसा आ गया जो मिलके आपको मदद कर रहा है, तो उसको आप अपने साथ रखना चाहेंगे कि नहीं? कि उसको भगा देंगे? रखना चाहेंगे। जो आपका पूरा टिफिन छीन के खा जाता है उसको तो नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन जो आपकी मदद कर रहा है उसको तो रखना चाहेंगे। तो ये जो एल्गर और फंगल पार्टनर हम बता रहे हैं, लाइकेन्स के साथ रहते हैं, दोनों मिलके बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। तीसरे तरह के पौधे होते हैं सेप्रोफाइट्स, जो सड़ी गली मरी हुई चीजों पे आप देखते हैं ना, मरा हुआ कोई जानवर वो है, कोई और सड़ी गली चीजें, उस पे भी लोग अपना भोजन लेते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता, देखा होगा कि नहीं? कहीं भी उग जाता है, वो उसको कौन भोजन देता है? वो ऐसे ही सड़ी गली चीजों से भी अपना भोजन ले लेता है। तो ऐसी चीजें जो सड़ी गली चीजों से भोजन लेती हैं उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। और एक आखिरी बता दें आपको कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। और वो उस कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। किसको खाते हैं? कीड़ों को। वो पत्ती एकदम सुंदर सी बनी हुई ऐसे फैली रहती है, आप कभी कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखेंगे तो पत्तियां ऐसे पड़ी हुई हैं, उस पे जैसे ही कीड़ा उड़ के आता है उसको खाएगा नहीं, कीड़ा जैसे ही उड़ के आया उसकी पत्तियां धीरे धीरे तुरंत सिकुड़ के उसको अंदर खींच लेती है और उसको बंद करके अंदर उस पे ऐसा जूस होता है कि उसको वो जैसे ही उसके अंदर जाता है मर जाता है। हाँ, और वो मर के खत्म हो जाएगा और उसका जो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है उन पौधों को मिल जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस, क्योंकि वो इंसेक्ट खाते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं। और इसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। एक होता है, एक पौधे का नाम है वीनस फ्लाईट्रैप और एक होता है नेपेंथीज। क्या होता है? वीनस फ्लाईट्रैप और होता है नेपेंथीज। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही कि आप जाने, आप इसको जाके अपने मोबाइल पे, अपने बुक में, कॉपी में इसके तरह तरह के प्लांट्स देखिए कि कौन कौन से इंसेक्टिवोरस होते हैं, कौन से सेप्रोफाइट होते हैं, कौन से हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, कौन से पैरासाइट होते हैं। तो आपको बहुत सारे प्लांट दिखेंगे, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दिखेंगे और सचमुच वो कैसे लगते हैं वो भी दिखेगा। ठीक है, और इसको देख के आप पेड़ पौधों के बाद का जो संसार है उसके बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे, है ना। और जब पेड़ पौधों के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे तो अपने दोस्त मित्रों को भी बताएंगे और उन सब लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी। और जो भी जानकारी आप इकट्ठी करें अपनी कॉपी में जरूर लिखें। अभी देखिए आपकी समर वेकेशंस होने वाली है तो आप प्लांट्स के बारे में खूब स्टडी करिए कि प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए पार्ट्स अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं, एक बार बता दीजिए। प्लांट एक है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं? सबसे नीचे क्या होता है? जड़ होती है। जड़ को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। वेरी गुड। ऊपर जमीन के ऊपर क्या होता है? तना। गुड। तना को क्या बोलते हैं? स्टेम। वेरी गुड। ये क्या है? पत्तियां। पत्तियां को क्या बोलते हैं? लीफ। क्या बोलते हैं? लीफ। और ये फ्लावर कुछ प्लांट्स में होता है। और बाकी किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में। उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन तो वो होता है जो पेड़ पौधे पानी ले लिए, पानी एब्जॉर्ब कर लिए ना, एक्स्ट्रा पानी उनका क्या होता है? वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन।
वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पेड़ पौधे के पोषण की बात कर रहे थे। तो आज का बस पोषण पे ही बातचीत रहेगा। आप लोग सारे जो 4 तरह के पोषण के तरीके हैं, जो पहले आप ये याद रखिए कि पेड़ पौधों का पोषण 2 तरीके से होता है। कुछ पेड़ पौधे ज्यादातर क्या होते हैं, स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषी। और कुछ क्या होते हैं, परपोषी। परपोषी बस कुछ ही होते हैं। फिर उनमें सबसे पहले क्या होता है, परजीवी। बोलिए, परजीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दूसरा क्या होता है, सहजीवी। क्या होता है, सहजीवी। तीसरा क्या होता है, जो मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मरे हुए सड़े गले चीजों पे ग्रो करता है, उसको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। और उसके बाद क्या होता है, इंसेक्टिवोरस, जो होता है कीट भक्षी पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये 4 प्रक्रिया, 4 तरीके आप लोग पोषण के पढ़े। इस पे और डिटेल्स आप लोग अपने करिएगा और अपने वर्क को कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।